आपको याद होगा ईरान के जिस मिनाब स्कूल पर हमला हुआ था, जिस जगह पर, यह मिनाब नाम की जो जगह थी, यहां पर एक मिसाइल हमला हुआ था, उसके लिए इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका जिम्मेदार है। पहले कहा गया था कि छोटे छोटे स्कूली बच्चों पर जो यह हमला हुआ है यह इजराइल ने किया है, लेकिन अब कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जो यह दावा कर रही हैं कि इस स्कूल पर हमला असल में इजराइल ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया था। और यह पता ऐसे चला क्योंकि वहां से अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल्स वहां से मिली हैं, और अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी टोमाहॉक मिसाइल से यह हमला किया। लेकिन अमेरिका अभी भी इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं कर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि टोमाहॉक मिसाइल अमेरिका के अलावा दूसरे देश भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अगर वहां से टोमाहॉक मिसाइल मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह अमेरिका की मिसाइल है। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कैसे ईरान में एक स्कूल पर जब हमला किया गया तो उसमें 168 छोटी छोटी छात्राओं, बच्चियों की मौत हो गई थी, और इसमें ज्यादातर बच्चियां 7 से 12 साल की थीं। ईरान युद्ध के पहले ही दिन 28 फरवरी को इस स्कूल पर हमला हुआ था, और इस हमले की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और इसे ईरान युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी बताया गया। ईरान ने इसके लिए अमेरिका और इजराइल दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। इजराइल ने इस हमले से पहले ही इनकार किया और कहा कि यह हमला हमने किया ही नहीं है, जबकि अमेरिकी सेना ने कहा कि इस पर अभी हम जांच कर रहे हैं। लेकिन इस विवाद में एक बड़ी सच्चाई तब आई जब ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने इस स्कूल पर मिसाइल हमले का एक वीडियो जारी किया। और ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में आप इस स्कूल पर मिसाइल हमले की तस्वीरें देखी आपने। इस वीडियो को देखने के बाद कई रक्षा विशेषज्ञों ने यह दावा किया कि जो मिसाइल इसमें दिखाई दे रही है ये अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल है, क्योंकि इसका डिजाइन, इसका साइज और इसके विंग्स बिल्कुल टोमाहॉक मिसाइल की तरह हैं। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि इस युद्ध में टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका ही कर रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान सहित कुछ और देश भी करते हैं। हालांकि अमेरिका खुद इस मिसाइल को बनाता है, निर्माण करता है इसका, और अमेरिका ही इस टोमाहॉक मिसाइल को बनाकर दूसरे देशों को बेचता है। और अमेरिका ने आज तक कभी ईरान को टोमाहॉक मिसाइल बेचने की बात कम से कम दुनिया को तो कभी नहीं बताई। इसलिए अगर यह टोमाहॉक मिसाइल थी तो इसका मतलब यह है कि यह हमला, इन मासूम बच्चियों पर जो हमला हुआ जिसमें सबकी जान चली गई, यह हमला अमेरिका ने किया था। I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. अब देखिए, इस युद्ध में 3 देश शामिल हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान, और इन तीनों में से सिर्फ अमेरिका के पास ही यह टोमाहॉक मिसाइल है। दुनिया में अमेरिका ने 2 और देशों को यह मिसाइल बेची है, और इन देशों के नाम है ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। यानी आशंका यही है कि अमेरिका ने ही ईरान के स्कूल पर यह मिसाइल हमला किया है। हालांकि ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि इस पर अभी जांच चल रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जांच से यही लगता है कि इस हमले के लिए अमेरिका की सेना ही जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की सेना से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या अमेरिका की सेना को यह नहीं पता था कि जहां पर वो हमला कर रहे हैं वो एक स्कूल है और वहां पर 7 से 12 साल की छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती हैं? टोमाहॉक मिसाइल में एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी होती है जिसे डिजिटल सीन मैचिंग कहते हैं। इस मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से टारगेट की एक तस्वीर फीड कर दी जाती है, और हमले के दौरान यह मिसाइल अपने लक्ष्य को उसी तस्वीर से मैच करती है और फिर उसकी पहचान करके ठीक उसी जगह पर हमला करती है। इसलिए टोमाहॉक को दुनिया की सबसे सटीक मिसाइल्स में से एक माना जाता है। आपने जो कोऑर्डिनेट्स इसमें फिट कर दिए ठीक वहीं पर जाकर लगती है, और ऐसी एक मिसाइल की कीमत 22 करोड़ रुपए है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर इस मिसाइल के कंप्यूटर में सैटेलाइट इमेज ही गलत फीड कर दी जाए, या गलत कोऑर्डिनेट्स फीड कर दिए जाएं, या फिर इंटेलिजेंस में कोई चूक हो जाए, तो यह मिसाइल गलत बिल्डिंग को भी निशाना बना सकती है, गलत जगह जाकर लग सकती है। अब यह कहा जा रहा है कि असल में अमेरिकी सेना का निशाना यह स्कूल था ही नहीं, बल्कि स्कूल के पास मौजूद ईरान की सेना का एक मिलिट्री बेस था। लेकिन गलत इंटेलिजेंस इनपुट्स की वजह से गलती से उस मिलिट्री बेस की बजाय इस स्कूल पर हमला कर दिया गया। वर्ष 2013 की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक ये स्कूल और मिलिट्री बेस किसी जमाने में एक ही कैंपस का हिस्सा हुआ करते थे, यानी बिल्कुल दोनों करीब थे एक दूसरे के। लेकिन वर्ष 2016 में दोनों के बीच एक दीवार बना दी गई और स्कूल के लिए अलग से एक प्रवेश द्वार बना दिया गया, यानी स्कूल की बिल्डिंग अलग हो गई, उसका गेट अलग हो गया, और मिलिट्री बेस की बिल्डिंग अलग थी, उसका गेट अलग था। और 10 साल पहले ही ईरान की सेना इस मिलिट्री बेस को छोड़ भी चुकी थी, अब वहां मिलिट्री बेस है भी नहीं, यानी इस समय यह मिलिट्री बेस खाली था। लेकिन इस इंटेलिजेंस के आधार पर हो सकता है कि अमेरिका की सेना ने
स्कूल पर हमला कर दिया हो, यह सोचते हुए कि वहां पर कोई मिलिट्री बेस है, और इतनी बड़ी चूक हो गई कि 168 छोटी छोटी बच्चियां इस हमले में मारी गई। वैसे ये पहली बार नहीं, इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है जब अमेरिका की सेना ने टारगेटिंग एरर की वजह से नागरिक ठिकानों पर हमला कर दिया। इसे युद्ध में अक्सर कोलेटरल डैमेज कहते हैं। वर्ष 2021 में अमेरिकी सेना ने काबुल में एक कार में आतंकवादी होने के शक में उस कार पर ड्रोन हमला कर दिया। बाद में पता चला कि असल में उस गाड़ी में एक एनजीओ का कर्मचारी और उसका परिवार था, और इस हमले में 7 बच्चों सहित 10 निर्दोष लोग मारे गए। वर्ष 2015 में भी अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान के कुंदुज शहर में बमबारी की थी, और उन्होंने सोचा कि यह आतंकवादियों का ठिकाना है, लेकिन असल में यह एक अस्पताल था, और इसमें तब 42 लोग मारे गए थे। ये भी सारे निर्दोष लोग थे। तो क्या ईरान के स्कूली बच्चों पर हमला भी अमेरिकी सेना की एक ऐसी ही बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी चूक है? ये जो ताबूत आप देख रहे हैं, ये उन्हीं छोटी छोटी बच्चियों के हैं जो किसी ना किसी की गलती से आज इस दुनिया में नहीं है। अमेरिकी सेना ईरान युद्ध में तेज रफ्तार से हमलों के लिए एआई का इस्तेमाल भी कर रही है, और कई बार आप जानते हैं कि एआई भी गलती कर सकता है। तो कहीं ये चूक एआई का तो नहीं है? ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये चूक एआई की वजह से हुई हो।